मैं जबलपुर के इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं तो लगभग 564 करोड़ के 106 से अधिक कार्यों का लोकार्पण यहां हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की, रानी दुर्गावती की। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मंच उद्बोधन के लिए पहुंचे तो वह कुछ मिनट ही बोल पाए। अचानक प्रधानमंत्री का ऑनलाइन उद्बोधन शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में कई घोषणाएं भी की हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि हमारा सौभाग्य कि पूरे देश में जनजातीय वर्ग की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। प्रदेश के वीर जननायकों और महापुरुषों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी अमूल्य योगदान दिया है। मध्य प्रदेश की धरती, हम और सौभाग्यशाली हैं। हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी कहीं है तो हमारे अपने इस राज्य मध्य प्रदेश में है। और 500 साल पहले रानी दुर्गावती के काल की समय की बात हो, जब अकबर से स्वाधीनता की लड़ाई में दुर्गावती जी ने अपना योगदान दिया। बाद के कालक्रम में अंग्रेजों के समय पर भी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंट्या मामा, ऐसे सभी महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के साथ देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा जी ने भी हमारे सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गौ माता की रक्षा के साथ स्वाधीनता के इस समर में बड़ा योगदान लिया। 25 साल की छोटी आयु में भी जिस प्रकार से उन्होंने पराक्रम पुरुषार्थ किया वो अद्भुत था। इसलिए हमने अपने इस कार्यक्रम की रचना माननीय विजय शाह जी के माध्यम से मंत्रालय से जब की तो हमारे आदिवासी अंचल की सारी प्रतिभाएं, जो डॉक्टर है, जो अलग अलग पोस्ट पे है, जो विदेश में पढ़ने गए, उन सारे लोगों को भी बुलाकर इसमें ये सुंदर गुलदस्ता बनाया गया। हमारी महिला क्रिकेट टीम की, खास करके क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया, उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। बहुत सारी पद्मश्री की अलग अलग प्रतिभाएं जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया, उनको भी यहाँ लेकर के आए। अलग अलग खेल की बहुत सारी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में जो स्वनामधन्य बड़े बड़े हमारे चिकित्सक हैं उनको भी जोड़ करके ये जनजाति गौरव दिवस को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। ऐसे कई कामों के माध्यम से आज का ये अद्भुत दिन मना है। कार्यक्रम में विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और प्रदेश की बेटी सुश्री क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए की राशि का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली जनजातीय वर्ग की सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय भाई बहनों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए 662 करोड़ रुपए की अधिक लागत के 133 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ जनजाति वर्ग के लिए कल्याण की जितनी योजना हमारी सरकार के द्वारा की गई, हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद रानी दुर्गावती जी के जन्म जयंती के आधार पर जबलपुर और सिंग्रामपुर में हमने कैबिनेट की। राजा भभूत सिंह जो हमारे 1857 के ही उस क्रांति के नायक रहे, पचमढ़ी में उनके नाम पे कैबिनेट की है। टंट्या मामा के नाम पर निमाड़, खरगोन में हमने विश्वविद्यालय खोला। माननीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में हमने टंट्या मामा के नाम पे रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। अर्थात जनजाति वर्ग के कल्याण की जितनी प्रकार की योजना हो सकती है हम लगातार काम कर रहे हैं। आज जब मैं जनजाति वर्ग के आज जनजाति गौरव दिवस की अगर बात कर रहा हूँ तो जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित समस्त कन्या छात्रावास और आश्रम शालाओं का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने की हम घोषणा कर रहे हैं। जनजाति कार्य विभाग द्वारा बालक छात्रावास और शाला आश्रम शालाओं का नामकरण राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पर करने की यहीं से मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। और साथ ही साथ 5000 हमारे विभिन्न छात्रावासों के अधीक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं अगले साल से, ताकि वो छात्रावास के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी की अच्छी सी सेवा कर सके। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से अमर शहीद रानी दुर्गावती की इस नगरी में
जब हम ये कार्यक्रम का स्थान तय कर रहे थे तो ये वाकई गौरवान्वित करने वाला स्थान है, जिसने एक बार नहीं 3 बार अकबर की सेनाओं को धूल चटाने का काम किया। कुल 52 युद्ध लड़े, जिसमें से 51 में उनने जीत हासिल की थी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति गौरव दिवस के ऐसे सारे महानायकों को नमन करते हुए जनजाति विभाग के मंत्री माननीय विजय शाह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय गवर्नर साहब, सबका मैं आभार मानता और बधाई देता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं, जिनमें बताया गया कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित प्रदेश में सभी कन्या छात्रावास और आश्रम शालाओं का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। प्रदेश के बालक छात्रावास और आश्रम शालाओं का नाम राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा। जनजातीय छात्रावासों के बेहतर संचालन के लिए वर्ष 2026 में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। जब मैं जबलपुर के इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो लगभग 564 करोड़ के 106 से अधिक कार्यों का लोकार्पण यहाँ हो रहा है। कुल मिलाकर के इस अवसर पर 662 करोड़ से अधिक लोकार्पण भूमि पूजन के 133 कार्यों की जनजाति भाई बहनों के कल्याण की योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। इसमें 499 करोड़ से अधिक की लागत के शहडोल, धार, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, झाबुआ में सांदीपनी विद्यालय के 14 कार्यों का लोकार्पण, 52 करोड़ से अधिक की लागत के सिवनी, धार, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम में आदिवासी बालक बालिका आश्रम सहित 19 कार्यों का लोकार्पण, 23 करोड़ से अधिक लागत के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में छात्रावास और ऑडिटोरियम, ये 6 का लोकार्पण हुआ। 21 करोड़ से अधिक लागत के शहडोल, विदिशा, सतना, अनूपपुर, उमरिया में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मल्टीपर्पज सेंटर के 35 कार्यों का लोकार्पण, 13 करोड़ से अधिक लागत के जबलपुर के संयुक्त तहसील कार्यालय और विभिन्न श्रेणी के आवासों का लोकार्पण, 4 करोड़ से की अधिक लागत का बड़वानी में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, गोदाम, पहुंच मार्ग इत्यादि कई कार्यों का लोकार्पण, 98 करोड़ की लागत से 27 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ, जिसमें 64 कार्यों से बैतूल, दमोह, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, झाबुआ में बालक बालिका छात्रावास के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 30 करोड़ से अधिक लागत के छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी में बालक आश्रम, बालक बालिका छात्रावास, विभिन्न पहुंच मार्ग पर 10 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 3 करोड़ से अधिक लागत के जबलपुर में पुलिस आवास अधोसंरचना का भूमि पूजन भी यहाँ हुआ है। इस अवसर पर शालिनी ऐप का भी लोकार्पण किया गया।